मुश्किल वक्त है और मुश्किल वक्त में हमने बजट किया है और पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल घड़ी पे खड़ा हुआ है। हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो है वो अनबेरेबली हाई हैं और पिछले 3-4 सालों में कोई काम इस पर नहीं हुआ है। वज़ीर ख़जाना ने महंगाई से अवाम की कमर तोड़ने के इक़दामात को मुश्किल फ़ैसले करार दे दिया। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुश्किल फ़ैसलों के सिवा कोई रास्ता नहीं। बिजली और गैस की सब्सिडी काटी है, बिजली पर फ़ी यूनिट 16 रुपये का नुकसान हो रहा है। मईशत इतना बोझ नहीं उठा सकती। 1600 अरब रुपये का गर्दिशी कर्जा है, ये मुल्क को ले डूबेगा। पेट्रोल पर सब्सिडी ख़त्म करने का इंदिया दे दिया। कहा पेट्रोल महंगा होगा तो पैसे कौम पर ही खर्च होंगे। खान साहब ने अब फरवरी के एंड पे मार्च में जब इनको लग रहा था इनकी हुकूमत जारी और जो इन्होंने ये सब्सिडी दी है ऑयल और पेट्रोल की, IMF का मुआहदे के बरखिलाफ खुद मुआहदा करा था इन्होंने। तारीख के सबसे 4 बड़े डेफिसिट जो है वो इमरान खान ने की। अगर हिंदुस्तान बांग्लादेश इतने आगे हो सकते हैं, अगर हिंदुस्तान के पास 600 अरब रुपए 600 अरब डॉलर का वो हो सकता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो क्या वजह है पाकिस्तान पर नहीं हो सकता? हम तो 90s के अंदर तो उनसे आगे होते थे। वज़ीर ख़जाना पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में भी पिछली हुकूमत पर इल्ज़ाम तलाशी करते रहे। कहा इमरान खान ने तारीख के 4 बड़े नुकसान किए। खान ने 4 साल में जितना कर्ज लिया इतना 71 साल में नहीं लिया क्या? IMF से मामला तय हो जाएंगे। आयशा गौस पाशा ने कहा बराह रास्त टैक्स लगाया जा रहा है, इनडायरेक्ट कोई टैक्स नहीं लगाया गया। हुकूमत का 95 खरब 2 अरब रुपए का अवाम दुश्मन बजट, टैक्सों की भरमार। 440 अरब के नए टैक्स, छोटे दुकानदारों पर भी फिक्स टैक्स लगाने की तजवीज़। 3 से 10 हज़ार रुपये तक का फिक्स टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स की वसूली बिजली के बिलों के साथ की जाएगी। दरामदी मोबाइल फ़ोन्स, टेलीकॉम सर्विसेज और गाड़ियाँ महंगी। सिगरेट और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया। इमरान खान ने विफाकी बजट को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं ये बजट अवाम और कारोबार दुश्मन है, इक्तिसादी तरक्की के गैर हकीकी मफरूज़ों पर मबनी है। एदाद शुमार से महंगाई की शरह 25 से 30% होगी। शरह सूद बुलंद होने से मुआशी तरक्की रुक जाएगी। सेहत कार्ड, कामयाब पाकिस्तान जैसे गरीब दोस्त इक़दामात ख़त्म किए जा रहे हैं। पुराने पाकिस्तान का गैर तसव्वुराती बजट कौम को मज़ीद मुश्किलात में डालेगा। शौकत तरीन ने कहा ये नाअहल लोग हैं, इन्होंने 2 माह में तबाही मचाई। बेरोजगारी में भी इजाफा होगा। अवाम ने भी गरीब दुश्मन बजट मुस्तरद कर दिया। कहा महंगाई से ज़िंदगी अजीरन हो गई है, क्या सिर्फ हवा खाएं, पानी पीकर गुजारा करें? इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं, ये रिलीफ नहीं तकलीफ दे रहे हैं। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 2.67% इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 23.98% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में ज़रूरत की 33 अशिया महंगी हुई। पेट्रोल, घी, गोश्त, नमक, दालें, आलू, प्याज, चीनी शामिल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में तौसी पर फैसला महफूज। बाप और बेटा लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में पेश। मफरूर मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा करा दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि लगता है कि FIA वाले कोई गिरफ्तारी का रास्ता निकाल रहे थे, इसीलिए चालान में ताख़ीर की गई। शुगर के कारोबार से कोई लेना देना नहीं, FIA के हक़ाइक़ झूठ पर मबनी। पंजाब असम्बली में तोड़ फोड़ का मुकदमा। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद समेत 9 PTI रहनुमा सेशन कोर्ट लाहौर में पेश। जमानत मंजूर कर ली गई। समाअत 18 जून तक मुलतवी। शदीद गर्मी में बिजली की बार बार बंदिश ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6629 मेगावाट तक पहुँच गया। पंजाब के शहरी और देही इलाकों में अबतर सूरत हाल। शहर कायद में भी रात दिन बिजली की आंख मचोली जारी। बलूचिस्तान में बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी शदीद अजियत का शिकार। दूसरे वनडे में भी पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को हरा दिया। सीरीज अपने नाम कर ली। कौमी टीम के 276 रन के हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम 155 रन ही बना सकी। दोनों टीम्स के दरमियान सीरीज का आखिरी मैच कल खेला जाएगा। पाक वेस्ट इंडीज़ दूसरे वनडे के दौरान मद्दा पिच पर आ गया। स्टार खिलाड़ी शादाब खान को सल्यूट किया। कौमी क्रिकेटर्स ने अपने चाहने वाले को गले लगा दिया।
भारत की हिंदू इंतहा पसंद और मुतअस्सिब हुकूमत ने अवाम का जीना दूभर कर दिया। झारखंड के शहर रांची में बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात पर मुसलमानों का एहतजाज। पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। न्यूयॉर्क में भारतीय काउंसिल खाने के सामने भी हजारों अफराद का एहतजाज। मोदी मुर्दाबाद के नारे। भारत में गुंडे मुसलमान शोबिज़ स्टार के पीछे पड़ गए। लॉरेंस बिश्नोई के शार्प शूटर की सलमान खान पर हमले की कोशिश नाकाम हो गई। शूटर सल्लू भाई के घर पर पुलिस को देखकर वापस चला गया। रूस यूक्रेन जंग फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो गई। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस के नायब सरबराह ने अपनी कमज़ोर पोजीशन का एतराफ़ कर लिया। कहा, हम शिकस्त की तरफ जा रहे हैं। इत्तेहादियों ने वैसे मदद नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। शाम के दमिश्क एयरपोर्ट पर इसराइल का हमला। टर्मिनल की एक इमारत तबाह। शामी एयर डिफेंस फोर्स ने मुतादिद इसराइली रॉकेट मार गिराए। दमिश्क एयरपोर्ट पर तैयारों की आमदोरफ्त मअतल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।